শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आईब चिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आमने आपण निकट को आसीचु। आज आमने एक विशेष प्रसंग रे आलोचना करिबा। ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे ए कार्यक्रम द्वारा आमने ईश्वरंक वाक्य बाइबल रु किछि गुरुत्वपूर्ण विषय सबू आपण निकट उपस्थापन करने आमने प्रयास करिचु। आपण मानक मध्य मु धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आम मानकर ये कार्यक्रम देखुंत। जदि कार्यक्रम आपन को भल लगु थाए दयाकरी अन्य मान को जनातु सेमाने मध्य जेपरी देखिबे एवं ईश्वरंकर आशीर्वाद अधिकारी हेबार सुजोग पाइबे। आजर आलोचना रे मो सहित अछंती मोर डाहाण पटे अछंती आमानकर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो पालक रेवरेंड संग्राम केशर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। एवं मोर बामपटे अच्छी रेवरेंड सतीश कुमार पाणी। सतीश भाई नमस्कार। ये दुई बंधु आम को ईश्वरंकर वाक्यरू आम को ये आलोचन आम को से माने कढ़ई नहीं थांती। आज मैंने बड़दिन मासरे प्रवेश करिचो। डिसेम्बर मास को बड़दिन मास बोली कहा जाए कारण ये मासरे एक अद्भुत विषय घटी थिला कहीकरी साधारण रे विश्वास करा जाए किंतु ताहा मध्य ईश्वरंकर वाक्य रे प्रमाणित होईची। आज को 2025 वर्ष तले आकाश रे एक अद्भुत विषय घटिला। एक जो घटना को कई मध्य ताको अणदेखा करि परिबे नाही। आ से घटनाटी हो एक उज्जवल तारका देखागला। एक अंधार राति रे एक उज्जवल तारका देखागला एवं से ताराटी किछि लोक मानकु एक उद्देश्यपूर्ण स्थान को कढ़ई नेला। आ से तारार एक उद्देश्य थिला भाई भणी माने से जो ताराटी कौनसी साधारण तारा नथिला। से ताराटी एक विशेष तारा थिला कारण ए ताराटी एक राजा को संकेत करुथिला। मानव को उद्धार करने निमंते मानव जाति को पापर उद्धार करने निमंते एक राजांकर आविर्भाव को ए ताराटी घोषणा करुथिला। से राजा एक साधारण घरे जन्म होइथिले, गुहाल घरे जन्म होते। ए राजा कौन से राजप्रसाद जन्म ही नथिले, कौन सी उआसरे से जन्म ही नथिले। जदियो पूर्व देशर केतेक ज्योतिर्वेत्ता पंडित माने ज्ञानी लोक माने से माने जितेबाला तारा को देखिले से माने भाविले राजा जो जन्म हेबे तेबे से निश्चय राजप्रसाद उआसरे जन्म हेबे। आ से माने से स्थान को चली जाइथिले। भाई भणी माने आज आमने से विषय रे ये बड़दिन मासरे क्रिसमस मासरे आम आलोचना करवा। ये आलोचना रे आमर दुई जन पालक बंधु आम को आने कढ़ई ने। रेवरेंड सतीश पाणी प्रथम प्रश्न मु आपको पचार चाहूँगी ये तारार प्रकृत कहानी कौन एवं से दिन राति कौन घटी थिला। बहुत धन्यवाद। एवं आज जमती आपण परिचय प्रदान करथिले जे एई मास एक स्वतंत्र मास एवं विशेष मास जो मास को आमे जीशुख्रीष्टर जन्मदिन को स्मरण करिवार एक समय पाओ एवं से समय विषय एवं से निर्दिष्ट विषय आम आलोचना करुचु। तेणु आपण को धन्यवाद जना एवं समस्त दर्शक बंधु मानक मध्य अनेक अनेक शुभेच्छा जना। यही जो विशेष घटना घटी पृथ्वीर इतिहास रे एक अनन्य घटना गोटे घटी जीशुख्रीष्टर जन्म हेबा परे पूर्व देशर केतेक ज्योतिर्वेत्ता पंडित माने से माने गोटे तारा देखिबार कथा से माने कहते एवं यह
बाइबल सम्मत शास्त्र रे यार प्रमाण अछि शास्त्र कहिले पवित्र बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक प्रकृत रे जहाँ घटी ताकू वर्णना करा जाइछि एवं जदि आम माथ्यू पुस्तक 2 अध्याय 2 पद पढ़ा से घटना विषय में उल्लेख जहाँ कराई कहबी जे से जगह एक प्रकार लिखा अछि जे जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांक तारा देखी ताहांको प्रणाम करने को आसीअछु। यह हूँ से ज्योतिर्वेता पंडित मानकर कथा से हेरोद राजा को पचारुछंती जने राजा को पचारुछंती जेरूशलेम रे तो से माने बहु दिन पूर्वर यही तारा को से माने देखिथिले तबे ए तारा आमे जेमती आकाश रे जो तारा गुड़िक देखुछु सेमतिका तारा नुहे किंतु एक अनन्य प्रकार तारा जहा कि ए तारा से मानको बाट कढ़े कढ़े आणुतला एवं से माने भिन्न एक देशरू जेरूशलेम आड़ को से तारा देखि से माने आसुछंती कढ़े कढ़े आसुछंती एवं जेरूशलेम रे पहुंचीछंती। गोटे विषय ये जगह मु उल्लेख करी जे ये जो पूर्व देशर ज्योतिर्वेता पंडित माने से माने राजा को कहउछंती जे आमे ताहांक तारा देखी आमे तांको प्रणाम करिया को आछू। एथिरे दुईटा विषय अछि किंतु गोटे विषय जे ए जो तारा तार से विषय से संबोधन करछन जे ताहांक तारा इंग्रजी बाइबल रे हिज स्टार एवं से हिज रे एच टा बड़ अछि एहा परमेश्वर आड़ को संकेत करुच्ची जे एक स्वतंत्र तारा यही पंडित मानू से माने ज्योतिर्वेता पंडित आप जमती कहले ज्योतिर्वेता पंडित माने विभिन्न तारा एवं विभिन्न ग्रह नक्षत्र को गणना करू करू यही तारा विषय से संधान मिली एवं तापर से तारार अनुसंधान कर से माने जेरूशलेम को पहुंचती परवर्ती समय तो अनेक विषय आलोचना कर बढ़िया कथा कहले जे ए ताराटी साधारण तारा नथिला आज्ञा ए ताराटी जो जेते माने ज्योतिर्वेता पंडित माने ज्योतिर्विज्ञानी माने कहवा पे ज्योतिर्विज्ञानी माने जो माने कि तारा नक्षत्र ग्रहर गणना करि थांती किंतु समाने एक एक भिन्न तारा समाने आविष्कार कले अन्य भाव रे कहवा पे गले परमेश्वर ए जो ज्ञानी लोक मानकू समानकू तांकर से कौन कले ना जणैबाकू चाहिए जे जड़े उद्धारकर्ता पृथ्वी रे जन्म होइछंती जड़े राजा होइछंती होइछंती तेणु ए ज्ञानी लोक माने निश्चित भाव समान ज्ञान उपर निर्भर कले राजा जन्म हे तो गोटे राजप्रसाद रे जन्म हे किंतु रेवरेंड सिंह मैं आपको पचारे को चाहूँगी आपन जानवा चाहूँगी एमाने काहींकी से तारा को ताहांक तारा बोली कहले बहुत सुंदर प्रश्न सेमानकर उक्ति ही सेटा निया जाइछि कारण से माने जेतेबेले हेरोद राजांकर दरबार रे पहुँचिले आउ जमती आपण कहले सेमानकर होइतो गोटे अपेक्षा थिला जे जदि राजा जन्म होइछंती राजप्रसाद रे ही जन्म होइथिबे राज परिवार रे जन्म होइथिबे बोली किंतु सेमाने जे कहले आम माने पूर्व देश रे ताहांक तारा देखि आसीछु ताहांको प्रणाम करिया पाए एथरो जणा पडुची आउ जमती आपण भी आरंभ रु कहउथिले जे एमाने ज्योतिर्वेता पंडित अर्थात ग्रह नक्षत्र से मानकर मूवमेंट सबको स्टडी करुथिले अध्ययन करथबा लोक माने सेटा थिला से मानकर कहया गले पेशा बोली कहा जीव आरंभ रु से माने सेटा ही करुथिले जेते बेले से माने सेई बैकग्राउंड रु आछंती सेई पृष्ठभूमि रु आछंती मु मने करे जे से माने हुए तो जिहुदी मानकर धर्मशास्त्र रो गोटे अंश विषय से माने हुई तो जानिबा को पारिथिले जोठी की बहुत वर्ष आगरु इस्राएलीय लोक मानकर पितृपुरुष माने जेतेबेले से माने यात्रा करुथिले सेही समय जड़े दर्शक बा जड़े भाववादी से यही तारा विषय घोषणा करथिले कहिथिले जे जाकुबंक एक तारा उदित हब जाकुबंक एक तारा उदित हब अर्थात इस्राएलीय मानकर ये सेमानक मध्यरु गोटे तारा उदित हब तारा साधारणतः आकाश रे ही देखा जाए किंतु एठी कहगला जाकुबंक ठारू एक तारा उदित हब तामाने से देखिया पाई चाहूथिले जे भविष्यत रे जने जन्म नेबे जे कि जदिबा इस्राएल गोष्ठी रु आसीबे किंतु से तारा सदृश से
उच्च स्तरर सर्वसाधारण मनुष्य मानक भली नुहंती से उच्च स्तरर अटंती आ से प्रकार जड़े व्यक्ति जन्म हवा को जाउछंती एमाने जेहेतु से विषय रे अध्ययन करी आसुथिले जेतले गोटे निर्दिष्ट तारा देखिले एमाने चिन्हट करि पारले जे अन्य सब नक्षत्र ठारू एटा भिन्न अटे सेतबेले से माने निश्चित हे गले जे एई ताराटी एटा प्राकृतिक तारा नुहे एई ताराटी निश्चय एक अलौकिक तारा जोड़े कि ईश्वर संकेत देवार पाई व्यवहार करछंती सेथिपाई से माने कहिले जे एटा कोनसी वैज्ञानिक किंबा कोनसी ज्योतिर्वेता पंडित मानकर तारा नुहे एई ताराटी ताहांकर तारा जहांक विषय रे एहा निर्देश दउछि सेथिपाई से माने कहिले जे आमाने ताहांक तारा देखिके आसीछो मु गोटे विषय खाली जोड़ी देवाई चाहूँगी जे या कम्प्लीट करने रेवरेंड सिंह जो प्रकार कहते ज्योतिर्विज्ञान रे जो ग्रह नक्षत्र आम देखुचु ये जो तारा जो प्रकार व्यवहार करिछि बा जो प्रकार एक इंगित देइछि गोटे कढ़ई नेबार व्यवस्था करिछि ज्योतिर्विज्ञान रे कौनसी ग्रह नक्षत्र ये प्रकार व्यवहार साधारणतः करे नाही सेतिपाई ये तारा होछि स्वतंत्र तारा एवं एक उद्देश्यमूलक तारा जहाँ जमती कि से माने भी व्याख्या करुछन्ते राजा को एवं से उद्देश्य रे स्वतंत्र विषय भाई भणी माने आमनकर दुई जण पालक बंधु ए तारा विषय रे जहा कहिले मोर तो व्यक्तिगत विश्वास अच्छी ए तारा उपरे मोर विश्वास अच्छी आउ से जो व्यक्ति विषय रे कहा जाउछि तांको उपरे मोर प्रगाढ़ विश्वास अच्छी किंतु मोर मन मस्तिष्क रे गुटे भावना गोटे विषय जात होछि ताहला जे ए जो तारा पंडित मानकर गमन ए सब विषय सप्ताहे कौन रेवरेंड सिंह एटा वास्तव अटे ना गोटे कल्पना अटे किसी समय पूर्वर रेवरेंड पाणी कहते जे पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐतिहासिक घटना गुड़िक वर्णना करे जोटा कि साधारणतः अन्यान्य शास्त्र रे देखा बेसी मिले ना कह जाए जे अंततः 10,000 रु अधिक ऐतिहासिक घटना केवल पवित्र बाइबल रे देखा मिले आ ऐतिहासिक घटना कहले आम मैंने जानू जे यह वास्तव सत्य कहीं ना तीनोटी विषय को निया जाए गोटाए हूँ गोटे घटना जोटा कि प्रकृत स्थान रे घटी गोटे घटना निर्दिष्ट समय रे घटी एवं गोटे घटना निर्दिष्ट लोक मान को नहीं से मध्य रे घटी ए तीनटा विषय जो घटना रे संपृक्त थाए ताकू परवर्ती समय रे ऐतिहासिक घटना बोली कहा जाए तेबे जेमती कि आजिर जमाना रे मध्य होउची जे धरंतु आमने गत सप्ताह रे गोटे जगह को बुलिया पा जाइथिलु किछि गोटे घटनार सम्मुखीन हेलु सेठी कोन कोन हैला आमे जते आसी कि वर्णना करूछु एटा वास्तव सत्य कारण आम जीवन रे घटी गोटे निर्दिष्ट स्थान रे घटी निर्दिष्ट समय रे घटी तेबे इतिहास गुड़ाक सेमती भाव रे लिखा जाए यही घटनाटी जमती भाव रे लिखा अच्छे एटा निश्चित रूपे ऐतिहासिक अटे कारण ये स्थान विषय रे कहा जाउची एही पंडित माने सेमानक निज जगह छाड़ी कि सेमाने से तारार निर्देश अनुसार गोटे निर्दिष्ट जगार पहुँचले से जगार नाम लिखा अच्छी सेटा हूँ जेरुसालाम आउ जिहुदी मानकर राजा बोली कहउछंती जे जन्म होइछंती से होउछंती जिहुदी मानकर राजा ता माने से स्थान एवं से राज्य एवं से व्यक्ति ए सब मेल खाउची केवल सेतिकी नुहे को कहा निकटरे से मान जाकी पचारुछंती हेरोदक निकटरे हेरोद अर्थात हेरोद द ग्रेट बा महान हेरोद बोली तांको कहा जाए आउ एमाने जेतले जाउछंती सेही समय से राजा राजत्व करुथिले जिहुदा प्रदेशर दायित्व से थिले सेथिपाई आउ एल गोटे निर्दिष्ट लोकमानक घटना है केवल सेतिकी नुहे यही जो प्रश्नटा से माने पचारे हेरोद राजा टिके विचलित हो गले से कहले जे मु राजा थाउ थाउ आउ जने राजा कोठे मोर राज्य रे जन्म होइछि एटा तो ग्रहणीय नुहे ए विषय किसी पूर्वर कह जाए बोली से अनुसंधान करने चाहिए से शास्त्री मानकु एवं जाजक मानकु जो माने कि जिहुदी धर्मशास्त्र विषय जो माने पोख थे जानी से डकैले आ तुम शास्त्र किसी लिखा अच्छी कि अनुसंधान करी कह आउ से माने भाववादी मिखा भाववादी शास्त्रु से माने उल्लेख कले हाँ लिखा अच्छी जे बेथलेहेम रे जड़े राजा जन्म हेबे बोली बेथलेहेम जेरुसालाम रु बेसी दूर नथिला प्राय 6-7 माइल बाट थिला तेबे जाजक मानकर जो उत्तर से माने शास्त्र अनुसंधान करिक देखुछंती
ମିଖା ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଳ ଖାଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ, ଏଇଟା ଭାବବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ କଳ୍ପନାରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାହାଙ୍କର ତାରା ଦେଖି ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସେମାନେ ସେ ତାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜେରୁସାଲାମରେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲାମ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲାମ ଅଛି ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମରେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସେହି ସମୟର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ଅଛି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ବେଥଲିମ୍ ନାମକ ଏକ ନଗରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏକ କଳ୍ପନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଭାବବାଣୀଟି ଯାହାକି ମିଖା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା କେତେଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ अलौकिक विषय आलोचना, ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ, ବାଇବଲ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ କହୁ ଯେ ବାଇବଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଖା ନାମକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମାଥ୍ୟୁ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଘଟଣାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଏଥିରେ ସେଇ ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା, ଯାହା ବାସ୍ତବ। ସେ ତାରାଟି ବାସ୍ତବ, ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାରା, ଏହା अलौकिक ତାରା, ଏହା ଗମନଶୀଳ ତାରା, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲା। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଣାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭକୁ ସକିନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗମନଶୀଳ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଟ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ସେଇପଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା এই ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ବେଥଲିହିମ୍ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେରୋଦ ରାଜା ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି, ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ତାରାଟି ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମକୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲା, ଆଉ ଜେରୁସାଲାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ତାରା ଦେଖି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ, ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା କେଉଁଠାରେ? ଆଉ ରାଜା ହେରୋଦ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କେବଳ ହେରୋଦ ରାଜା ବିଚଳିତ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ।
ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମର ତ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଆମର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଆସିଲେ? ମୋର ମନେ ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ এই ଲୋକମାନେ এই ନୂତନ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, এই ନୂତନ ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଗୋପନ ଡାକିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ସମୟରେ ତାରା ଦେଖିଲ? ଆଉ ସେ ତାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରା ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଶିଶୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାରା ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ତାରା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜେରୁସାଲାମ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼େଇ ନେଉଛି, ଆଗେ ଆଗେ ସେ ତାରା ଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କବିର କଳ୍ପନା ପରି ମନେ ହେଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଯେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଏ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼େଇ ଆଉ ବେଥଲେହେମରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଥଲେହେମକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେ ଗୃହ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାରାଟି ସେଇ ଯେଉଁ ବେଥଲେହେମର ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା, ଏମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବା ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାରାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ତାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭାବରେ, ନିରୀହ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଏମାନେ କହିଲେ ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଏ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ସେତିକି କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ। ନିଜ ଘରୁ, ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ 3 ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧରସ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଥିଲା। କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗନ୍ଧରସ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତିଘ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ, ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବା ସେମାନେ ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକାଧାରରେ ଈଶ୍ୱର, ରାଜା, ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ରୂପେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବଳିଦାନରେ ହିଁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ସେଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମର 2 ଜଣ ପାଳକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ
जे ए तारा एक असाधारण तारा थिला आउ ए तारा ए पंडित मान को पूर्व देशर पंडित मान को जेरूसलाम को कढ़े आनी थिला एवं जेरूसलाम मध्य बेथलेम पर्यंत कढ़े नहीं थिला ना भाई भणी माने ए पंडित माने ए ज्योतिर्वेता पंडित माने बुझी पारी थिले से माने निश्चित भाव में अनेक प्रकार कष्ट स्वीकार करी से माने जेरूसलाम को आछंती कारण आजिकालिकार जो माने ट्रैवलिंग मोड रही जो ट्रांसपोर्टेशन रो मोड रही आउ से प्रकार सुविधा से समय नाला हुए तो से माने ओटोरे चढ़ी आसीथिबे कि घोड़ारे चढ़ी आसीथिबे जना नहीं किंतु से माने बहु कष्ट स्वीकार करी से माने आसिले प्रभु समान को जहाँ जणैथिले जो प्रकाशन समान को देइथिले से प्रकाशन रो बाध्य ही समान कौन कले ना समान आसिले से माने प्रथम समाने हुए तो समानकर कार्य व्यस्तता मध्यरे समानकर तारा गणना समानकर गणना मध्यरे एक नूतन तारा को आविष्कार कले आउ से नूतन तारा को जेतले आविष्कार कले देखिले ए ताराटी अन्य तारा मान ठरू भिन्न अटे सेतपई समाने प्रथमे कौन हेले ना समाने अन्वेषणकारी हेले प्रथम कथा प्रथमे समाने अन्वेषणकारी हेले द्वितीय रे समाने अनुगमनकारी हेले एवं तृतीय रे जेतेबेले समाने बेथलेम को आसुचंती बेथलेम रे समाने से शिशु जीशु को प्रणाम करुचंती उपासक हेले एवं समाने परवर्ती समय मध्य प्रभु समान को स्वप्न द्वारा दर्शन देले आ प्रभुंकर दर्शन पाई समाने भिन्न रास्ता रे जो रास्ता रे समान आसीथिले से रास्ता रे अपना देश को फेरी न जाई भिन्न रास्ता को समाने फेरी गले आज तो आमनकर समय हो जाउछि किंतु परवर्ती समय रे आमने ए संबंध रे निश्चय अधिक आलोचना करिबा से जो तारा समान को निर्देश करुथला जो शिशु जन्म होइथिले से होचंती त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट से होचंती जगतर उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट जे आपण पाई एवं मो पाई सारा विश्ववासी निमंते स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य रूप ए पृथ्वी को ओल्ले आसिले आपण को उद्धार करबा पई आपण को अनंत जीवन देबा पई मते शांति देबा पई आपण को शांति देबा पई आज से प्रभु यीशु चाहती आपण तांको जानंतु आपण तांको चिन्हंतु आपण तांकर परिचय पांतु एवं तांको जो माने जानती सेमानकर जीवन बदली जाए भाई भणी माने ए पंडित माने समाने तांकर सो देश को जेतले फेरी जाउछंती जो रास्ता आसीथिले से रास्ता गले नहीं से माने को भिन्न दिग्दर्शन पाइले आपण को जीवन रे आपण जीवन रे दिग्दर्शन पाइबे आपण से अनंत राज्य रे प्रवेश करिवार सुजोग पाइबे आज कौन से प्रभु यीशु को जानिबा पय आपण इच्छा करंती जदि ए संबंध में अधिक जानिबा पय आपण चाहती दयाकर आम सहित जोगाजोग करंतु आमर टेलीफोन नंबर होची 765 685 2269 ए नंबर जोगाजोग करंतु आमे आपणकर प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करूँ आज आमर समय हो जाउची आसंतु आमने प्रार्थनार सहित आजर कार्यक्रम शेष करवा पवित्र गौरवमय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दूचु आमर उद्धार निमंते हाँ प्रभु तुम एकमात्र द्वितीय पुत्र को दान कल प्रभु से कौन से राजप्रसाद जन्म हेले नहीं हाँ प्रभु मात्र आमर उद्धार निमंते हाँ प्रभु से एक गुहाल घरे जन्म हेले आम निमंते दरिद्र हेले आम निमंते से निजको शून्य कले प्रभु धन्यवाद दूचु आज विशेष दिन रे प्रभु आम निज निजको तुम हस्त समर्पण करुचु आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आमर दर्शक भाई भाई मान प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर यही प्रार्थना यीशु नाम उत्सर्ग करुछु आमेन नमस्कार रहिलु जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।